हैमलेट एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है। एक्ट फर्स्ट में 5 सीन है। सबसे पहले देखते हैं सीन फर्स्ट। एलिसनोर एलिसनोर का जो है किला है, कैसल का बैटलमेंट दिखाया जाता है, बैटलमेंट्स। और जहाँ पर कि जो है फ्रांसिस्को वो पहरे पर है। फ्रांसिस्को जो है पहरा दे रहा है। उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है। अब जो है उसकी जगह पर बर्नार्डो आएगा। तभी वहाँ पर बर्नार्डो आता है। वे दोनों आपस में पूछते हैं कि कौन है। फिर एक दूसरे को वो आंसर देते हैं कि मैं बर्नार्डो हूँ। और फ्रांसिस्को कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो बर्नार्डो कहता है कि हाँ, अब जो है रात के 12 बजे हैं और तुम जाकर सो जाओ। तो फ्रांसिस्को कहता है कि धन्यवाद, तुमने मुझे रिलीफ दे दी। आज तो बहुत ठंड है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ, अपसेट भी हूँ मैं। वो कहता है एंड आई एम सिक एट हार्ट। तो बर्नार्डो कहता है कि क्या तुम्हारे पहरे पर सब शांति रही, कुछ हुआ तो नहीं। तो फ्रांसिस्को कहता है कि नहीं, एक पत्ता भी नहीं खड़का। तो बर्नार्डो कहता है ठीक है, अब तुम चले जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें रास्ते में होरेशियो और मर्केलस मिले, जो कि मेरे जो है पहरे के साथी हैं, तो उन्हें कहना कि वो जल्दी आ जाए। तो फ्रांसिस्को कहता है कि शायद वो तो आ ही रहे हैं, देखो। उसको जो है मतलब पैरों की आवाज़ सुनती है तो कहता है कि देखो शायद वो आ रहे हैं। फिर जो है वहाँ पर होरेशियो और मार्सेलस आता है। तो होरेशियो पूछ कहता है कि मैं जो हूँ मित्र हूँ, और मार्सेलस कहता है कि मैं जो हूँ मैं एक सिपाही हूँ। फ्रांसिस्को उन दोनों को उनका मतलब अभिवादन करता है और फिर उनसे कहता है कि गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ, अब मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। अब जो है बर्नार्डो वो पहरा देगा। फिर जो है मार्सेलस बर्नार्डो को हेलो बोलता है। बर्नार्डो होरेशियो के बारे में पूछता है। तो कहता है कि होरेशियो है ना। तो होरेशियो कहता है कि ए पीस ऑफ हिम, यानी कि इतनी ठंड है और इतनी ठंड में जो है होरेशियो यहाँ पर आया है। तो वो कहता है कि मैं पूरा नहीं हूँ, मेरा केवल एक पीस ही यहाँ पर है। तो बर्नार्डो उनका स्वागत करता है। फिर होरेशियो पूछता है कि क्या आज रात भी तुम्हें वो चीज़ दिखाई दी जिसके बारे में तुम बता रहे थे। तो बर्नार्डो कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं दिखाई दी। फिर मार्शलस कहता है कि होरेशियो को लगता ही नहीं कि वो सच है जो हम बता रहे हैं। उसे तो ये लगता है कि ये हमारी इमेजिनेशन है। इसीलिए मैंने इसे कहा कि ठीक है, आज रात तुम जो है हमारे साथ पहरा दो, ताकि तुम्हें भी तो पता चल सके, तुम अपनी आंखों से देखो। तो होरेशियो कहता है कि ये सब इमेजिनेशन ही होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता और वो कुछ नहीं ऐसा दिखाई देगा। तो बर्नार्डो कहता है कि अरे रुको तो सही, बैठो तो जरा, और पहले हमारी बातें तो सुन लो, जो चीज़ देख रहे हैं पिछली 2 रातों से। तो होरेशियो कहता है ठीक है, बैठ जाओ। और बर्नार्डो, चलो मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। तो बर्नार्डो कहता है कि कल रात की बात है, और वो जो तारा तुम देख रहे हो जो कि ध्रुव तारे से पश्चिम में है, वो आसमान में इसी जगह पर चमक रहा था। मतलब जब आज जहाँ पर आज चमक रहा है, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि यही समय है जब वो आया था। रात का जो है 1 बजा था, और मार्सेलस और मैं, हम दोनों, बस वो इतना ही कह पा रहा था, मतलब उसने इतना ही कहा था, तभी जो है वहाँ पर घोस्ट आ जाता है। और मार्सेलस कहता है कि देखो चुप हो जाओ, देखो वो फिर से आ गया है। बर्नार्डो कहता है कि देखो ये महाराज जैसा ही नहीं लग रहा है। तो मार्सेलस कहता है होरेशियो से, होरेशियो तुम तो स्कॉलर हो, जरा तुम इससे कुछ बातें पूछो, कुछ प्रश्न पूछो इससे। और बर्नार्डो फिर से कहता है कि ये होरेशियो देखो, ये बिल्कुल महाराज जैसा लग रहा है। तो होरेशियो कहता है कि हाँ बिल्कुल महाराज जैसा ही है, और मैं तो जो हूँ मुझे तो डर भी लग रहा है, और मुझे जो है वंडर भी हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है, और मैं डर और अचरज से जो काँप रहा हूँ। तो बर्नार्डो कहता है कि शायद ही कुछ बोले, तुम मुझसे कुछ पूछो। तो होरेशियो पूछता है कि तुम कौन हो जो तुम इतनी अंधेरी रात में यहाँ पर आए हो, और तुमने बिल्कुल राजा जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और मैं तुम्हें जो है स्वर्ग की जो मैं कसम देता हूँ तुम्हें, मुझे बताओ। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। तो होरेशियो से कहता है कि रुक जाओ, मुझे जो है आंसर देकर जाओ, मुझे कुछ बताकर जाओ। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है, घोस्ट जो है वहाँ से चला जाता है। तब जब मार्सेलस कहता है कि वो कोई उत्तर नहीं देगा, और वो होरेशियो को देखता है, बर्नार्डो होरेशियो को देखता है, कहता है कि तुम तो पीले पड़ गए और तुम तो काँप भी रहे हो। होरेशियो, देखा क्या कह रहे थे तुम, ये मेरी कल्पना है, क्या ये कल्पना है। तो होरेशियो कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल साफ बिल्कुल जो है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ, और अगर मेरी आंखों ने इसे ना देखा होता तो मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तो मर्सिलस कहता है कि लग नहीं रहा था वो बिल्कुल भारत जैसा। तो होरेशियो कहता है बिल्कुल, मानो मिरर हो, यानी कि जैसे दर्पण में उनकी छाया हो। और उसने जो है वही कवच धारण किया हुआ था जब राजा ने किया था, जब वो पूर्व नॉर्वे के राजा के साथ युद्ध कर रहे थे। तो मार्सेलस कहता है कि हम तो पहले भी 2 बार इसको देख चुके हैं, जब हम पहरे पर थे, और हमने जो है आधी रात के समय उनको इस आर्मर में देखा है, यानी कि ऐसे कपड़े पहने हुए जो कि एक नाइट पहनते हैं, यानी कि एक जो राजा पहनते हैं जब वो लड़ाई पर होते हैं, जब वो युद्ध पर होते हैं। तो जब भी हमने इसे देखा है। होरेशो कह रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस राज्य में जो है कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मार्सेलस कहता है कि अच्छा बैठो, और जिसे जो भी पता है वो बताए, शायद हम कुछ निष्कर्ष पर निकल सकें। फिर जो मार्सेलस थोड़े से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा पहरा दिया जा रहा है, और प्रतिदिन जो है कैनन को मतलब
प्रेज़ेंट किया जा रहा है, कैनन को जो है ढाले जा रहा है और हथियार जो है खरीदे जा रहे हैं और जो नौकाएँ हैं, जो शिप राइट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। और इसका क्या रीज़न है? सब सिपाही जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या रीज़न है इसका? तो होरेशियो कहता है कि डेट कैन आई, कि शायद मैं तुम्हें बता सकूं। और ये जो है विस्पर है, यानी कि जो है एक तरह से र्यूमर है या फिर ऐसे चर्चाएं हो रही है कि हमारे जो भूतपूर्व राजा थे, उन्होंने जो है फोर्टिन ब्रास जो कि नॉर्वे के राजा थे, उनसे युद्ध किया था। उन्हें जो है युद्ध के लिए ललकारा था। और तुम्हें तो पता ही होगा कि जो हमारे राजा थे वो बहुत ज़्यादा मतलब साहसी थे। तो उन्होंने जो है फोर्टिन ब्रास को मार दिया। उन दोनों में जो है युद्ध हुआ था और उन दोनों में इकरार हुआ था कि नियम के अनुरूप जो भी जो है मारा जाएगा, विजेता जो होगा उसकी सारी राज्य संपदा का अधिकारी माना जाएगा। अगर फोर्टिन ब्रास जो है वो उसकी विक्ट्री होती तो महाराजा के पूर्ण राज्य पर उसका और उसके संतानों का हक हो जाता। लेकिन अब चूंकि वो मर गया है और अगर विधिवत पालन हो या नियमों का पालन हो तो हेमलेट जो है उसके पूरे राज्य का अधिकारी है। लेकिन जो फोर्टिन ब्रास का पुत्र है, उसने उसने जो है एक आर्मी वो इकट्ठी कर रहा है और कुछ नवयुवकों को जो है वो राज्य की सीमाओं पर इकट्ठी कर रहा है। उन्हें जो है लालच देता है वो, और उन्हें जो है वो जो है मतलब हमारे राज्य पर युद्ध करने की सोच रहा है, ताकि वो जो है अपनी लैंड वापस ले सके, जिसको कि उसके पिता शर्त से हार चुके हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इतनी तैयारी हो रही है। बर्नार्डो कहता है कि शायद यही वजह है, और तभी तो जो है इस पहरों की घड़ियों में जो है इस समय जो है हमें एक मतलब घोष दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल आर्मर में पहने हुए है, युद्ध के लिए तैयार है, और वो बिल्कुल जो है राजा के से मिलता जुलता लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ होगा। तो होरेशियो कहता है कि ये तो बिल्कुल जो है परेशान करने की तरह है। फिर वो जो है यहाँ पर एक एल्यूज़न देता है जूलियस सीज़र के बारे में कि जब जूलियस सीज़र की जब डेथ हुई थी, तो जो ग्रेव्स थी उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए थे, और जितनी भी जो है डेड सोल थी वो सब वहाँ से उठकर चलने लगी थी, और वो नगर में जो है गली गली में पूरी रात घूमी थी। यानी कि ये जो है पहले से इशारा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि जो घोस्ट है वो फिर से री एंटर होता है। और तो होरेशियो कहता है कि चुप, देखो वो फिर से आ रहा है। मैं जो हूँ अब जा रहा हूँ इसके पास, और भले ही जो है ये मुझे भस्म क्यों ना कर दे, मैं उससे जो है बातें करके रहूँगा। फिर वो उससे पूछता है कि तुम आगे मत बढ़ना, और अगर वाकई में तुम्हारे पास साउंड है या तुम्हारे पास वॉइस है, तो मुझे कुछ बताओ। क्या कोई ऐसे कार्य है जिससे तुम्हें शांति मिल सके, जिसे तुम जो है करना चाहते हो, तो मुझे बताओ। या फिर कोई कोई भविष्य बताना चाहते हो हमारे देश के बारे में, जिसे जो है हमारा जाना ज़रूरी है, तो तुम उसके बताओ। क्या तुमने कोई खजाना जो है छुपा कर रखा है कहीं पर, और तुम जो है उसके बारे में बताना चाहते हो, इसीलिए तुम पृथ्वी पर भटक रहे हो, तो वो भी मुझे बता दो। लेकिन तभी जो है मुर्गा जो है मतलब कॉक जो है वो बोलने लगता है, यानी कि सुबह होने होने लगी है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। तब जो है मार्शलिस कहता है कि क्या मैं इस पर वार करूं, और वो जो है उस पर वार करने की मतलब उस पर जो है उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं अपने भाले से, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो हवा में ही चल रहा है, और वो जो घोस्ट है वो वहाँ से चला जाता है। होरेशो कहता है कि जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, वो जो चोरों की तरह डर कर भाग गया। और ये कहा जाता है कि जब सुबह होती है तो कोई भी जो आत्मा है, कोई भी जो सोल है, वो नहीं रह पाती, वो जो कहीं ना कहीं छिप जाती है। और देखो आज ये सिद्ध भी हो गया। तो मॉर्सेलस कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब क्रिसमस आता है तो रात, जो लंबी रात होती है, उसमें भी जो है बर्ड्स, वो पक्षी जो है वो गाते हैं, यानी कि जो सुबह के पक्षी होते हैं वो गाते हैं, और उस वक्त कोई भी जो है सोल, कोई भी बुरी चीज़ वहाँ पर नहीं आती। तो होरेशियो कहते हैं कि हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, और मुझे अब जो है इस पर विश्वास भी है। और होरेशियो कहता है कि आज हमने जो कुछ भी देखा उसके बारे में जो है हमें हेमलेट को बताना चाहिए। हेमलेट जो कि किंग हेमलेट जिसकी डेथ हो चुकी है उसका बेटा है, और वो कहता है कि हमें जो है उसे बताना चाहिए, और शायद वही जो है इसका कुछ हल निकाल सके। तो मार्शल्स कहता है कि हाँ, हमें जो है उन्हें बताना चाहिए, और आज सुबह जो है हम उनसे मिलेंगे। फिर जो है यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड स्टार्ट होता है। इस सीन में जो है हमें डेनिस किंग क्लॉडियस और उसकी न्यू वाइफ गर्ट्यूड, और गर्ट्यूड का बेटा हेमलेट जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, हम जो है उनसे मिलेंगे। हेमलेट के फादर की जो है 2 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है, और उसकी मदर ने अपने लेट हस्बैंड के ब्रदर से शादी कर ली है। इसीलिए जो हेमलेट डिप्रेस्ड भी है और एंग्री भी है। और इसी एक्ट में जो है होरेसियो और मार्सेलस और बर्नार्डो
हेमलेट को बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा। तो सीन 2 स्टार्ट होता है। काउंसिल चैम्बर है, वहाँ पर क्लोडियस जो कि अब राजा बन गए हैं डेनमार्क की, गर्ट्रूड जो कि रानी हैं, और काउंसलर्स है पोलोनियस, उसका बेटा लिएटस, और वोल्टमिंट और कॉर्नेलियस और हेमलेट और कुछ अटेंडेंट्स। अब जो है राजा यहाँ पर बोलते हैं, वो कहते हैं कि अभी जो है हेमलेट और हमारे प्यारे भाई की डेथ हुई है और उसकी जो यादें हैं अभी हरी ही हैं। हालांकि पूरा जो देश है वो शोक मगन हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें विवेक से काम लेना होगा। उनका जाने का गम तो हमें है ही, लेकिन हमें बैलेंस बनाकर रखना होगा, क्योंकि हमें अपने राज्य का ध्यान भी तो रखना है। सुख और दुख के जो पलड़े को है हमें समान रखना होगा। हमारी एक आँख में खुशी है तो एक में जो है टीयर्स हैं। हमने मातम में शादी की और शादी से मातम किया, मतलब वो जो है दुख जता रहा है अपने अपने ब्रदर की डेथ का, और उस बात से खुशी भी कि उसने शादी की, उसकी शादी हो गई है। फिर वो बताता है कि हमने जो है जो कि पहले हमारी भाभी हुआ करती थी, आज जो है वो हमारी वाइफ है और हमारे साथ इस राज्य के सिंहासन की वो स्वामिनी है, और उसकी जो है सलाहें, उससे हम वंचित नहीं रह पाएंगे, वो अब हमें सलाह देगी, और इसके लिए जो है हम सब आपके आभारी हैं। अब जो मुझे कहना है, जो उसका पता जो है आपको भी है। आपको पता होगा कि जो 14 ब्रास का पुत्र है वो हमारे राज्य में वो हमारे राज्य में आक्रमण करने की सोच रहा है, और क्योंकि हमारा राज्य फ़िलहाल असंगठित हो रहा है हमारे ब्रदर की डेथ के कारण, तो उसका लाभ जो है वो उठा सकता है। और हमें जो है बार बार मैसेज भेजे जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हम जो है उसकी पूरी लैंड वापस कर दें, जिसे कि उसके पिता ने उसके पिता हार गए थे हमारे भाई के हाथों। तो हमें इस बारे में भी कुछ करना होगा, और मैंने कुछ सोचा है। मैंने ये जो है एक लेटर लिखा है टू नॉर्वे अंकल ऑफ यंग 14 ब्रास, यानी कि 14 ब्रास के जो अंकल हैं नॉर्वे, जो कि अभी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और वो बीमार भी हैं और वो जो है बिस्तर पर पड़े हुए हैं। तो हमने जो है उनके लिए एक लेटर लिखा है और उसे कहा है कि वो अपने भतीजों को समझाए, उसे आगे मत बढ़ने दे। और ये लेटर लेकर जो है कॉर्नेलियस तुम्हें और वोल्टीमेंट तुम्हें दोनों को जाना होगा। और मैंने जो इस लेटर में लिखा है, इसके अलावा तुम्हें राजा से कुछ भी नहीं कहना है। केवल यही जो है तुम्हें राजा को दिखाना है, और तुम्हें जो है अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को निभाना होगा। तो कॉर्नेलियस और वोल्टमैन दोनों कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम तो आपके सेवक हैं। तो राजा कहते हैं कि हाँ, और हमें जो है आप पर पूरा विश्वास है। वोल्टमैन और कॉर्नेलियस वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है वो लेटर से पूछता है कि अब तुम बताओ क्या समाचार है, तुम जो है किस लिए हमसे मिलना चाहते थे, तुमने कहा था कि तुम्हें हमसे कोई काम है, बताओ तुम हमसे क्या कहना चाहते थे, तुम्हें क्या चाहिए। तो लिएटिस कहता है कि मैं जो हूँ आपकी आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब फ्रांस वापस जाना है। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था वो मेरी जो है ड्यूटी वो पूरी हो गई है, और अब जो है मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दे तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें अनुमति दे दी, बताओ पोलोनेस तुम क्या कहते हो। तो पोलोनेस कहते हैं कि श्रीमान जी, इसने मेरी अनुमति ले ही ली है, ये बार बार जो है मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मुझे मजबूरन इसे अनुमति देनी पड़ी, और अब मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप भी जो है सो जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो किंग कहता है ठीक है लिएटिस, और टेक दाई फेयर आवर टाइम बी दाइन, यानी कि तुम चले जाओ, ठीक है, और अब जो तुम अच्छे काम करना, अच्छे कामों में जो है अपना जो है जीवन बिताना। तो हैमलेट जो है मन ही मन में कहता है कि ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, यानी कि ए लिटिल मोर देन किन, यानी कि तुम जो है मेरे चाचा से तुम पिता बन गए, लेकिन लेस देन काइंड, किंतु पिता से बहुत नीचे हो। किंग जो है अब हेमलेट की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या कारण है कि तुम अब तक बहुत दुखी हो, द क्लाउड्स स्टिल हैंग ऑन यू, यानी कि जो दुख के बादल है ये तुम पर अभी भी छाए हुए हैं, आखिर क्या कारण है। तो हेमलेट कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपकी ही छत्र छाया के तले हूँ। फिर जो है क्वीन गर्ट्यूड कहती है कि प्यारे हेमलेट, अब जो है ये तुम्हारे ब्लैक जो कपड़े तुम पहने रहते हो उसे उतार दो, और अब जो है डेनमार्क की ओर देखो एक मित्र की तरह। अब जो तुम ये रोते रहते हो इनको छोड़ दो, अपने पिता को तुम जो है मिट्टी में मत खोजो, ऐसा तो होता आया है, ये कॉमन चीज़ है, और 2 दिन जगना और फिर अनंत निंद्रा में सो जाना, यानी कि जो मृत्यु है वो तो सबको आनी है, अब तुम इसको जो है इस पर दुख मनाना छोड़ दो। तो हेमलेट कहता है कि हाँ आप सही कह रही है, ऐसा ही तो होता है, इट इज़ कॉमन। तो क्वीन कहती है कि अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो। तो हेमलेट कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हेमलेट कहता है कि जो काले कपड़े हैं जिसको मैं पहन रहा हूँ
और ये जो आहें मैं भर रहा हूँ, ये जो आँसू मेरी आँखों से बहते हैं और ये जो उदासी मेरे चेहरे पर छाई रहती है, सच बताऊँ तो ये किसी दुःख को प्रकट नहीं करते। ये तो सब ढकोसले और चोंचले हैं। कोई भी जो आकृति है, मैं कुछ भी कर लूँ, ये मेरे मन के दुःख को व्यक्त नहीं कर सकती। इन सब से इस इंसान जो है दुखी लगता है, ये बात सच है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मनुष्य केवल झूठा अभिनय कर रहा हो, ये सब दिखावा कर रहा हो और उसके अंदर कुछ और हो, केवल जो है ये दिखावे के उसके आँसू हों। तो फिर राजा कहते हैं कि हैमलेट, और तुम्हारा जो नेचर है ये बहुत स्वीट है, कमेंडेबल है कि तुम अपने पिता के स्वर्गवास पर इतना शोक बना रहे हो। ये एक पुत्र का कर्तव्य है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे पिता ने भी जो है एक पिता खोए थे और उन्होंने भी अपने पिता खोए थे और उन्होंने भी अपने पिता खोए थे। पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पिता पर शोक की मृत्यु पर शोक करे, लेकिन कितने दिन तक? सदा के लिए जो है दुखी रहना, सदा के लिए अपने चेहरे पर ये दुःख बिठा लेना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो एक तरह से जिद हुई। और अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो इसका मतलब कि वो ईश्वर की इच्छा का आदर नहीं करता। और ये जो मतलब बॉडी है, ये जो शरीर है, इसे तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। यही जो है ईश्वर का नियम है। और अगर हम इसको नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। और जब से पहले मृत्यु हुई है तब से लेकर आज तक जितने भी मृत्यु हुई है, एक बात ही जो है प्रकृति पुकारती रहती है कि मृत्यु पिताओं की होती है और आगे भी होगी। यानी कि जो डेथ है ये निश्चित है, ये होनी ही है सबकी और ये सबकी होगी। और तुम जो है अब अपना ये जो तुम शोक कर रहे हैं इसको अब छोड़ दो। तुम जो है अब मुझे अपना पिता समझो और इस हमारे बाद जो है तुम ही तो इस सिंहासन के अधिकारी हो। और जितना प्यार एक पिता अपने पुत्र से करता है उतना ही जो है हम तुमसे करते हैं। तुम जो है विटेनबर्ग विद्यालय जाना चाह रहे हो, लेकिन ये हमारी मर्जी के खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ जाओ। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने रहो, हमारे पास रहो। तुम हमारे भतीजे हो, तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारे सब कुछ है। हेमलेट, तुम्हारी माता भी यही चाहती है। फिर जो है गर्टरूड कहती है कि अपनी जो माता है उसकी विनती को मत ठुकराओ हेमलेट, और मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, विटनबर्ग मत जाओ। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो राजा कहते हैं कि बहुत अच्छा, तुमने जो है अच्छा फैसला किया है, कितना सुंदर तुमने उत्तर दिया है। और जैसे ये डेनमार्क हमें प्यारा है, ऐसे ही जो है तुम भी हो। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि चलो आओ और अब जो है तुम खुश हो जाओ और चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं, केवल वहाँ पर अब हेमलेट बचा है। और हेमलेट जो है अब अपनी सोलिट्यूड बोलता है, सोलिलिकी बोलता है वो कहता है, ओ डैड, दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट दो एंड रिजॉल्व itself into a dew, or that the everlasting had not fixed his cannon gain self slaughter or goat. How very stale, flat and profitable unprofitable seem to me all the uses of this world। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। How very stale, flat and unprofitable, कि कितना वेरी, कितना स्टेल, कितना फ्लैट और कितना अनप्रॉफिटेबल ये संसार मुझे लग रहा है। सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है वो बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि पिता को मरे हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए हैं और वो जो राजा थे जितने वो अच्छे थे, और उनकी मरने के बाद ही मेरी माँ जो कि उनसे बहुत प्यार करती थी और वो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, अब जो है मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। और मुझे जो है याद है एक समय था, उन्हें देखते ही जो है मेरी माँ की आंखें नहीं थकती थी, वो जो है उनको देखती रहती थी और अब जो है वो उन्हें बिल्कुल भूल गई है। फिर वो कहता है कि फ्रैलिटी द नेम इज़ वूमेन, कि छलना ही तो तेरा नाम है नारी। एक महीना क्या हुआ, जिस रास्ते से मेरे पिता का शव गए थे, मेरे पिता का जो शव गया था उसके जो है पग चिन्ह भी नहीं मिट पाए और माँ ने जो है दूसरी शादी कर ली। जो पशु होते हैं, जो कि बुद्धिहीन होते हैं, वो भी इससे ज़्यादा समय तक शौक मनाते हैं, और तुमने मेरे चाचा, मेरे पूज्य पिता के भाई को अपना पति बना लिया है 1 महीने के अंदर ही। फिर वो कहता है कि मेरी माँ की जो सूजी लाल आंखें थी, उसके जो आंसू थे वो बिल्कुल दिखावटी थे और वो सूख भी नहीं पाए थे और उन्होंने शादी कर ली। यानी कि वो ये कहता है कि वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उसकी माँ जो है, जो रो रही थी या जो आंसू बहा रही थी, वो सब झूठ था। वो कहता है कि कितनी तुम उतावली हो गई और तुमने जो है एक मतलब मेरे चाचा के साथ जो है तुम चली गई, मेरे चाचा के साथ जो है तुम बिस्तर पर जाकर लेट गई, और ये सही नहीं है और ना ही जो है इससे कुछ अच्छा होने वाला है। फिर वो कहता है कि बट ब्रेक माई हार्ट फॉर आई मस्ट होल्ड माई टंग, कि इससे तो अच्छा है जो मेरा हार्ट ही ब्रेक हो जाए, क्योंकि मुझे जो है अपने मुंह को बांधे रखना है, यानी कि मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। तभी वहाँ पर होरेशियो, बर्नार्डो और मार्सेलस आते हैं और
हैमलेट जो है होरेशियो से मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। और तो होरेशियो कहता है कि माय लॉर्ड आई केम टू सी योर फादर्स फनरल, कि मैं तो आपके पिता का फनरल देखने आया था। तो हेमलेट कहता है कि तुम मजाक मत उड़ाओ फेलो स्टूडेंट, मुझे तो लग रहा है कि वो मेरी मदर की वेडिंग थी, यानी कि तुम जो है मजाक का बना रहे हो, तुम तो मेरी माता की शादी में शामिल होने आए हो। तो होरेशियो कहता है कि इंडीड माय लॉर्ड इट फॉलोड हार्ड अपॉन, कि वास्तव में अर्थी के पीछे बारात ही लगी हुई थी। तो हेमलेट कहता है थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट होरेशियो, यानी कि देखो कितनी किफ़ायत हुई। और जो फनल में बना हुआ खाना था, जो मृत्यु भोज के लिए बने पकवान थे, उन्हें जो है शादी की दावत में दे दी गई। होरेशियो मैंने ये सब देखा था, मेरी आंखों ने ये सब देखा था, काश मैं ये सब ना देखता, इससे तो अच्छा जो है मुझे कोई स्वर्ग से धक्के देकर नरक में डाल देता। तो होरेशियो कहता है कि हेमलेट बोलता है फिर से कि मैंने मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपने पिता को देखा है। तो होरेशियो कहता है कि कहाँ, किस जगह? तो हेमलेट कहता है कि अपने मन की आंखों में। होरेशियो कहता है कि मैंने भी एक बार उन्हें देखा था, वो बहुत ही अच्छे एक राजा थे। तो हेमलेट कहता है कि हाँ, वाकई में वो बहुत अच्छे राजा थे। मतलब वो ऑल इन ऑल थे। आई शैल नॉट लुक अपॉन हिज लाइक अगेन, कि मुझे जो है उसके उनके जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो होरेशियो कहता है कि मैंने तो कल रात ही उन्हें देखा था। हेमलेट किसको देखा था? होरेशियो राजा को, आपके पिता को। हेमलेट मेरे पिता को? तो होरेशियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम जो है परेशान मत हो, अचरज में मत आओ, और मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसके जो साक्षी हैं ये दोनों हैं, इन दोनों ने भी देखा था। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है मुझे बताओ। तो होरेशियो कहता है कि 2 रातों से जब ये दोनों सज्जन पहरा दे रहे हैं, तो आधी रात को उन्हें ऐसा लगा जैसे एक घोस्ट, जो कि बिल्कुल आपके पिता की तरह है, एड़ी से लेकर चोटी तक बड़ी शान से, उसने जो है तलवार कृपान ढाल सबसे सज्जित होकर इनके सामने आ गया और वो टहलने लगा। उसकी जो चाल थी वो बहुत धीमी थी पर गंभीर थी। 3 बार जो है वो इनके आगे से होकर गुजरी, और ये इतना डर गए कि इनकी जो हिम्मत नहीं हुई कि वे उनसे बोले। फिर जो है इन्होंने मुझे बताया, और तीसरी रात जब मैं पहरे पर भी था, जब मैं भी मतलब इनके साथ पहरे पर था, उसी समय जैसा इन्होंने मुझे बताया था बिल्कुल वैसा ही मैंने देखा। और वो बिल्कुल आपके पिता के जैसे थे, बिल्कुल उन्हीं की जैसी शक्ल थी, और बिल्कुल जो है उन्हीं की तरह उसने कपड़े पहने हुए थे। तो हेमलेट कहता है कि लेकिन तुमने वहाँ देखा कहाँ पर? वेयर वाज दिस? तो मर्सिलस कहता है कि माय लॉर्ड अपॉन द प्लेटफॉर्म वेयर वी वाज्ड, कि जहाँ पर हम पहरा देते हैं वहाँ हमने देखा। तो हेमलेट बोलता है क्या तुमने उनसे कुछ बातें भी की? तो होरेशियो कहता है कि मैंने करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अपना मतलब सिर उठा रहे थे कुछ बोलने के लिए, लेकिन उसी समय जो है मुर्गा बोल पड़ा और वो वहाँ से चले गए, वो जल्दी से जो है वहाँ पर से चले गए। तो हेमलेट कहता है कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो होरेशियो कहता है कि हाँ लेकिन ये सच है, और क्योंकि ये हमारी ड्यूटी थी कि हमें जो है ये आपको बताना चाहिए, आपको जो है इसकी खबर होनी चाहिए। तो हेमलेट कहता है कि तुमने ठीक किया, लेकिन मैं सुनकर परेशान हूँ, क्या तुम आज रात भी पहरे पर रहोगे? तो मार्सिलस और बर्नांडो दोनों कहते हैं कि हाँ जी, हम आज रात भी रहेंगे। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है, आज रात भी जो है मैं तुम्हारे साथ पहरे पर रहूँगा। तो हेमलेट पूछता है कि तुमने उन्हें ध्यान से देखा था, क्या उनके चेहरे पर गुस्सा था? तो होरेशियो कहता है कि गुस्से से ज़्यादा तो उनके चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा था। तो हेमलेट पूछता है उनका चेहरा पीला था या लाल? तो होरेशियो कहता है कि बिल्कुल पीला। और हेमलेट फिर पूछता है कि क्या जो है उन्होंने तुम्हें आंखें गड़ाकर देखा, और क्या जो है उसने तुम्हें मतलब घूर घूर कर देखा? और काश, तो हेमलेट होरेशियो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो हेमलेट कहता है काश मैं भी वहाँ पर होता। तो होरेशियो कहता है कि आप भी जो है आश्चर्यचकित हो जाते। हेमलेट हाँ शायद। तो हेमलेट कहता है ठीक है आज रात को देखेंगे, शायद वो फिर से आ जाए। तो होरेशियो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल आएगी। हेमलेट कहता है यदि उसने मेरे पूज्य पिताजी का रूप धरकर आता है वो, तो मैं उससे बातें करूँगा, भले ही जो है वो मुझको रोके, लेकिन मैं उससे बातें करूँगा। और तुम सबसे जो है मेरी विनती है कि ये बात जो है तुमने अब तक गुप्त रखी है, अब तक जो छिपा कर रखी है, तो अब तुम उस पर अभी भी चुप रहोगे और पहले की तरह ही जो है गोपनीय रखोगे, किसी और को नहीं बताओगे। और हाँ, आज रात भी जो तुम देखोगे उसको भी जो है तुम किसी को नहीं बताओगे। ये तुम्हारा जो है मेरे पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अब तुम जो है यहाँ से जाओ, और मैं सही 12 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हेमलेट बोलता है माय फादर्स स्पिरिट ऑल इज़ नॉट वेल, कि मेरे पिता की आत्मा, और वो भी जो है इन आर्म्स यानी कि कवच पहने हुए, कुछ भी सही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ गलत हुआ है। आई डाउट सम फाउल प्ले वुड द नाइट वर कम टिल देन सिट स्टिल माई सोल फोल लीड्स विल राइज, कि जब तक रात नहीं आती तब तक जो है मेरी आत्मा, तुम जो है चुपचाप बैठी रहो, और फोल लीड्स विल राइज, जो गलत कार्य हैं वो जाहिर हो जाएंगे। यानी कि हेमलेट को कुछ
शक हो रहा है कि शायद कुछ गलत हुआ है और वही बताने जो है उसके फादर की जो है सोल आई है। तो वो कहते हैं अपने आप से कि मुझे जो है रात का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद जो भी फ़ोल डीड्स हुए हो, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे सामने आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ये सीन सेकंड ख़त्म होता है। सीन थर्ड स्टार्ट होता है। सीन थर्ड में हम लेटस और ओफेलिया और पोलोनिस को देखते हैं। लेटस जो है अपनी बहन से विदा ले रहा है, उसे अब फ्रांस जाना है। तो वो ओफेलिया से बातें कर रहा है और वो कहता है कि मुझे जो है अब फेयरवेल दो, मुझे जो है अब यहाँ से जाना है और तुम जो है मुझे अपनी न्यूज़ देते रहना, अपना जो है समाचार देते रहना। तो ओफेलिया कहते हैं कि बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। फिर लेटस हेमलेट के बारे में बातें करता है और वो कहता है कि हेमलेट ने जो भी जो है अपना फेवर तुम्हें दिखाया है, तो उसे ये समझना कि ये बस एक मतलब फैशन है, वो तुम्हारे लिए कोई सीरियस नहीं है और ये लास्ट तक नहीं रहेगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा। लेटस जो है ओफेलिया को एडवाइस देता है कि तुम्हें जो है अपनी रेपुटेशन को बनाकर रखना है और अपनी वर्जिनिटी को भी बनाए रखना है। हेमलेट से तुम दूर ही रहना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो डेंजर ऑफ डिज़ायर हो, यानी कि वो जो है तुमसे सिर्फ अपनी सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो पूरी करना चाहता हो। तो ओफेलिया कहती है कि ठीक है, तुमने जो कहा है मैं उस पर ध्यान दूंगी। फिर वहाँ पर जो है पोलोनियस आता है और पोलोनियस जो है लेटस को उसके डिपार्चर पर ब्लेसिंग देने आया है और वो जो है उसे कुछ फादरली एडवाइस भी देता है। वो उसे कहता है कि तुम जो है नए मित्र बनाना, लेकिन किसी के भी क्लोज ज़्यादा मत होना जब तक कि तुम उसकी ट्रस्ट वर्थीनेस को प्रूव ना कर दो, यानी कि उसकी जो सच्चाई है उसको तुम साबित ना कर दो, तब तक उससे ज़्यादा क्लोज मत होना। और झगड़ों से दूर रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ना तो पैसे उधार लेना, ना ही किसी को पैसे उधार देना। और सबसे बड़ी बात है सच्चे रहना। लेटेस्ट जो है कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। और वो अपने फादर से अलविदा लेता है और अपनी बहन से भी, और कहता है कि मैं फिर से जो है तुम्हें याद दिला रहा हूँ और तुम ध्यान रखना मेरी बातों का। तो ओफेलिया कहती है कि ठीक है, तुमने जो कहा है मैं उस बात का ध्यान रखूँगी। फिर लेटेस्ट वहाँ से चला जाता है। तो पोलोनियस ओफेलिया से पूछता है कि क्या बता रहा था तुम्हारा भाई तुम्हें। तो ओफेलिया उसे बताती है कि वो जो है हेमलेट के बारे में मुझे कुछ एडवाइस दे रहा था। तो पोलोनियस कहता है कि मैंने भी नोट किया है कि हेमलेट और जो है तुम बहुत समय एक साथ बिताते हो, और मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो ओफिलिया कहती है कि हेमलेट ने जो है कई बार मेरी तरफ जो अफेक्शन दिखाए हैं और वो जो है मुझसे प्यार करता है। तो पोलोनिश कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम जो है फूल हो अगर तुम हेमलेट पर विश्वास करती हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि हेमलेट तुम्हारी केयर करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ओफिलिया कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हेमलेट जो है सच्चा है, वो सच बोलता है। लेकिन पोलोनिस कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हेमलेट तो बहुत यंग है और उसे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है, वो इतना स्वतंत्र है कि वो सच हो ही नहीं सकता और तुम्हें जो है दूर रहना है उससे। उसे वार्निंग देता है और कहता है कि अपना जो टाइम है उस प्रिंस के साथ वेस्ट मत करो। तो ओफेलिया कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और यहाँ पर जो है ये सीन ख़त्म होता है। अब एक्ट फर्स्ट का फोर्थ सीन स्टार्ट होता है। फोर्थ सीन में हम हेमलेट, होरेशियो और मर्सिलस को देखते हैं, जो कि वहीं पर खड़े हुए हैं, पहरा दे रहे हैं उस बिटर कोल्ड में और उस घोस्ट को अपेयर होने की जो है वो वेट कर रहे हैं। हेमलेट कहता है कि यहाँ पर बहुत ठंड है और हेमलेट से क्या टाइम हुआ। तो होरेशियो कहता है कि 12 ही बजने वाले हैं। तो मर्सिलस कहता है कि हाँ, 12 बज गए हैं। होरेशियो कहता है कि ये यही समय है जब जो है वो स्प्रिट आएगी। तभी जो है उन्हें वहाँ पर ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो होरेशियो पूछता है कैसी आवाज़ें हैं। तो हेमलेट कहता है कि राजा जो है रात को पार्टी कर रहा है, ये उसकी आवाज़ है। उसे बड़ा दुख होता है इस बात से कि राजा जो है इस समय पार्टी कर रहा है। तो होरेशियो कहता है कि क्या ये कस्टम है, क्या ये प्रथा है। तो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है और मैं जो हूँ इसी मतलब इसी राज्य में जन्मा हूँ, लेकिन मैंने जो है इस रिवाज का पालन कम ही हो देखा है, क्योंकि इस हमारी सलत से जो पूर्व पश्चिम के देश है वो हमें नीच समझते हैं, वो हमें पियक्कड़ कहते हैं और वो जो है पिक के साथ हमारा नाम जोड़ते हैं। और इसी कस्टम की वजह से जो सद्गुण हमें पाए जाते हैं, जो क्वालिटी हमारे में अंदर है, उन पर भी जो है पानी फिर जाता है। तभी जो है वहाँ पर वो स्प्रिट आती है। होरेशियो कहता है कि देखो देखो, वो आ रहा है। हेमलेट जो है उससे बातें करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तुम जो है उसका आंसर देना। तुम कौन हो, मेरे पिता के जो है तुम ड्रेस में क्यों हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम हमसे चाहते हो, हमें क्या करना है, मुझे बताओ। घोस्ट है वो हेमलेट को बुलाता है। होरेशियो कहता है कि देखो वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें पीछे आने के लिए कह रहा है, लेकिन तुम्हें जो है अकेले नहीं जाना चाहिए। तो हेमलेट कहता है कि नहीं, जब तक वो मुझसे बातें नहीं करेगा मैं उसे फॉलो करूँगा। होरेशियो मना करता है, लेकिन हेमलेट कहता है कि किस बात का डर है, मुझे अब डर नहीं लगता।
और मुझे जो अपनी लाइफ की है वो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये तो इमॉर्टल है, इमॉर्टल तो नहीं है, तो मॉर्टल है, और ये तो मरना ही है एक दिन, तो मैं जो हूँ उसका पीछा करूँगा। तो होरेशियो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें फुसलाकर जो है कहीं फ्लड में ले जाए माय लॉर्ड, या फिर किसी ऊंची पहाड़ी पर ले जाए, और वहाँ पर जाकर ये कोई भयानक रूप ना ले ले, कहीं ऐसा ना हो जाए, तुम जो है अकेले मत जाओ। तो हेमलेट कहता है कि वो तो अब भी मुझे बुला रहा है, चल मैं जो हूँ तुम्हारे साथ चलूँगा। हालांकि जो है मार्सेलस और होरेशियो से मना करते हैं, लेकिन हेमलेट कहता है कि नहीं, मुझे जो है जाना होगा, और वो मुझे बुला रहा है, तुम जो है दूर हट जाओ और मुझे मत रोकना। अगर किसी ने मुझे रोका तो वो अपनी जान से जाएगा। दूर हटो और मैं जा रहा हूँ। फिर जो है हेमलेट उस स्प्रिट के साथ बाहर चला जाता है। होरेशियो और मार्सेलस जो है बहुत दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं, वो हमें भी चलना चाहिए, देखे तो वो इसका क्या फल निकलता है, क्या जो है इसका रिजल्ट निकलता है। मार्सेलस जो है यहाँ पे एक लाइन बोलता है, समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि डेनमार्क के स्टेट में जो है कुछ ना कुछ पक रहा है। और वे दोनों जो है उसको उनका पीछा करने लगते हैं, यानी कि मार्सेलस और होरेशियो भी जो है हेमलेट के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सीन खत्म होता है। एक्ट फर्स्ट सीन 5 स्टार्ट होता है। घोस्ट और हेमलेट को हम देखते हैं। हेमलेट पूछता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, अब मैं आगे नहीं जाऊँगा, मुझसे बातें करो। तो घोस्ट कहता है मेरी बात सुनो। हेमलेट कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो घोस्ट कहता है कि मेरा जो है समय वो आ गया है, अब मुझे वापस जो है जाना होगा नरक की उस हॉरिबल फ्लेम्स में। तो हेमलेट कहता है ओह पुअर घोस्ट। तो घोस्ट कहता है तुम मुझ पर दया मत करो, सिर्फ मेरी बात सुनो जो मुझे तुम्हें बतानी है। तो हेमलेट कहता है बताओ। तो घोस्ट कहता है तुम्हें जो है बदला लेना है, और तुम्हें बदले के लिए तैयार होना है जब तुम मेरी बात सुनोगे। तो हेमलेट कहता है कि क्या? तो कहता है कि आई एम द घोस्ट ऑफ योर फादर, कि मैं जो तुम्हारे फादर का घोस्ट हूँ, और मैं जो हूँ रात को इस पृथ्वी पर घूमता हूँ, जबकि दिन में जो है मुझे प्योर गैट्री के जो फायर है उसमें जलना होता है, यानी कि प्योर गैट्री जो नरक को कहा गया है, कि नरक की जो है आग में मुझे जलना होता है। और मुझे जो है मना किया गया है जो नरक के सीक्रेट्स है वो बताने के लिए, वरना मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताता, और मैं तुम्हें बताता तो तुम्हारा जो है खून वो जम जाता। लेकिन तुम्हें जो है वो नहीं सुनना चाहिए, जो मॉर्टल मैन है उन्हें सुनना मना है। तो इसीलिए जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो मेरी बात सुनो। अगर तुमने कभी भी अपने फादर से प्यार किया है तो तुम्हें उनके हॉरिबल मर्डर का बदला लेना है, वो क्राइम जो कि उनके साथ किया गया है। तो हेमलेट कहता है मर्डर? तो घोस्ट कहता है कि हाँ, एक हॉरिबल मर्डर। मर्डर जो है हमेशा ही हॉरिबल होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल हॉरिबल था, वियर्ड था, अननेचुरल था। तो हेमलेट कहता है कि जल्दी मुझे बताओ ताकि मैं बदला ले सकूं, अभी अभी बताओ मुझे कि किसने ऐसा किया। तो घोस्ट कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि तुम बहुत ईगर हो इस बात के लिए, और मेरी बात सुनो हेमलेट। सबको बताया गया कि मेरी जो है मृत्यु एक पॉइजनस स्नेक के काटने से हुई थी, जब मैं एक बगीचे में सो रहा था। लेकिन सच बताऊं तो जिस पॉइजनस स्नेक ने मुझे काटा था वो जो है अब क्राउन पहने बैठा हुआ है। तो हेमलेट कहता है कि क्या मेरे अंकल? मुझे पता था। घोस्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल, वही वही एनिमल, और उसने जो है अपने क्लेवर वर्ड्स और फैंसी गिफ्ट से जो है मेरी जो वर्चुअस क्वीन थी उसको भी सेड्यूस कर लिया है, और उससे जो है शादी कर ली है। फिर जो है वो दुख व्यक्त करता है अपनी वाइफ के ऊपर। वो कहता है कि कितने एविल वर्ड्स और गिफ्ट्स थे जिसने उसे सेड्यूस कर लिया है हेमलेट, और वो कितनी अच्छी थी, वो मुझसे कितना प्यार करती थी, वो जो अपनी डिग्निटी से और अपने डिवोशन से कितना प्यार करती थी, और उसने जो है अब एक ऐसे इंसान से शादी कर ली है, उसने जो एक ऐसे रैच से शादी कर ली है जिसके कि नेचुरल गिफ्ट्स बहुत ही पुअर हैं मेरे गिफ्ट के सामने। लेकिन जैसा कि तुम एक ट्रूली वर्चुअस पर्सन को कभी करप्ट नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसका अपोजिट जो है, इसके अपोजिट भी जो है सच है। एक लस्टफुल पर्सन जो कि उसकी तरह का हो, वो जो है सेटिस्फाई कर सकता है अपने आप को, यानी कि वो जो है ऐसा इंसान मतलब जो ऐसा इंसान जो कि लस्टफुल हो, जैसे कि मेरी वाइफ थी, वो ऐसा कर सकती है। लेकिन रुको, मुझे जो है मॉर्निंग एयर की स्मेल आ रही है, और इसीलिए जो है मुझे तुम्हें मतलब यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब मैं ऑर्चार्ड में सो रहा था, मैं जो हूँ अपने बगीचे में सो रहा था, जैसे कि मैं रोज़ दोपहर को करता था, तो उसने जो है मेरे कान में कुछ पॉइज़न डाल दिया। उसने जो है एक हेबेनन पॉइज़न मेरे कान में डाला था, और उसी से जो है मेरी मृत्यु हुई। और इसी तरह से जो है जो मेरा भाई था, जो मेरा उसने जो है मेरा जीवन ले लिया, मेरा क्राउन ले लिया, और यहाँ तक कि मेरी क्वीन को भी ले लिया, और उसने जो है मुझे एक सिनफुल लाइफ में बदल दिया। मेरे पास अब कोई चांस नहीं है कि मैं अपने जो पाप अगर मैंने कभी किए हों तो मैं जो है उन पर रिपेंट कर सकूं। ओह इट्स हॉरिबल हॉरिबल हॉरिबल।
वो जो है 3 बार हॉरिबल कहता है कि कितना हॉरिबल है। फिर जो है वो हेमलेट से कहता है कि डेनिस को जो है एक ऐसे राजा का बेड मत बनने दो, तुम्हें जो है अब उससे बदला लेना है, लेकिन अपना जो माइंड है अपने मदर के प्रति करप्ट मत करना, उसको जो है भगवान के लिए छोड़ देना, उसको जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना, भगवान जो है उसके कर्मों के फल उसे देंगे। अब जो है मैं जाता हूँ क्योंकि सुबह होने वाली है और मुझे अब जाना होगा, गुड बाय, और मुझे याद रखना। हेमलेट घोस्ट चला जाता है, हेमलेट जो है अब अकेला रह गया है। हेमलेट कहता है कि अब जो है सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, भगवान से कहता है कि अब जो है सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और वो अपने हार्ट से कहता है कि तुम जो है धड़कते रहना और बूढ़ा मत होना, मुझे जो है खड़े रखना। और घोस्ट ने कहा था कि मुझे याद रखना, बिल्कुल घोस्ट, मैं जो हूँ जब तक भी मेरी पावर रहेगी, मेमोरी रहेगी, जब तक जो है मैं तुम्हें अपने दिमाग में रखूँगा, मैं जो हूँ तुम्हें याद रखूँगा। अपने माइंड से मैं जितने भी ट्राइवल फैक्ट्स हैं उन सबको हटा दूंगा, जितनी भी मेमोरीज है ट्राइवल उन सबको मैं हटा दूंगा और केवल तुम्हारी बात मैं याद रखूँगा। फिर वो कहता है, बाय गॉड यू एविल वुमेन, तुम तो एक विलन हो, और किस तरह से तुम हंस रही हो, स्माइलिंग विलन तुम हो। फिर वो कहता है, मेरी नोटबुक कहाँ है। ये तो बहुत अच्छा विचार है जो मुझे लिखना चाहिए कि एक इंसान जो कि हंस सकता है और वो एक विलन हो सकता है, और ये केवल डेनमार्क में ही पॉसिबल है। इसीलिए अंकल तुम वहाँ पर हो, और अब जो है टाइम है, जो मैंने अपने फादर से कसम ली है मैं उसको निभाऊंगा। उन्हें मुझे कहा था कि मुझे याद रखना, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे याद रखूँगा। मार्सेलस और होरेशियो जो है वहाँ पर आते हैं। होरेशियो पूछते हैं और मार्सेलस जो है दोनों उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो हेमलेट कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो हेमलेट कहता है कि बहुत ही इनक्रेडिबल था। तो होरेशियो कहता है कि हमें बताओ। तो हेमलेट कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो होरेशियो, तुम जो दूसरों को बता दोगे। तो होरेशियो कहता है कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मार्सेलस भी कहता है कि मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं जो हूँ कसम खाता हूँ। तो हेमलेट कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम जो है सीक्रेट रखोगे। तो होरेशियो मार्सेलस दोनों जो है फिर से कहते हैं कि येस आई स्वेयर। तो हेमलेट कहता है कि एक विलन है डेनमार्क में, और एक विलन। तो होरेशियो कहता है, लेकिन केवल इसी बात को बताने के लिए तो एक घोस्ट को ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने ग्रेव से वापस आता और आपको बताता। तो हेमलेट कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही है। और अब जो है तुम जाओ, हमें जो है अपने वेज को सेपरेट कर लेना चाहिए, तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, और मैं जो हूँ जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। तो होरेशियो कहता है कि आप जो है बिल्कुल एक क्रेजी सी बातें कर रहे हैं, और आप हमें बताओ कि क्या हुआ है। तो हेमलेट कहता है कि मैंने बस एक भूत देखा और वो वास्तव में था, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, हमारे बीच में क्या बात हुई वो मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसीलिए जो मेरे फ्रेंड और जो मेरे जो भी तुम हो, मेरे करेजियस और एजुकेटेड फ्रेंड्स, अब जो है तुम मेरा एक फ़ेवर करना। तो होरेशियो कहता है कि क्या क्या फ़ेवर करें हम। तो हेमलेट कहता है कि कभी भी किसी को मत बताना जो तुमने देखा है। तो होरेशियो और मार्सेलस कहता है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो हेमलेट कहता है अब तुम्हें एक और कसम खानी है, और तुम्हें जो है मेरी तलवार की कसम खानी है। तो मार्सेलस और जो होरेशो थे वो दोनों कसम खाते हैं। हेमलेट कहता है कि तुम्हें जो है कसम खानी है कि तुम्हें कभी भी मेंशन नहीं करोगे कि तुमने क्या देखा। घोस्ट भी जो है फ्रॉम अंडर द स्टेज बोलता है कि स्वेयर, यानी कि स्टेज के बाहर से आवाज़ आती है स्वेयर, यानी कि कसम खाता हूँ। तो हेमलेट कहता है तुम तो हर जगह हो, क्या नहीं हो। यहाँ पर एक लाइन वो कहता है, हिक एट उबिक, यानी कि हेयर एंड एवरी हेयर। वो यहाँ पर भूत से कहता है कि तुम तो हर जगह हो। फिर वो उन दोनों से कहता है कि आओ और अपने हाथ जो है मेरी तलवार पर रखो और कसम खाओ कि तुमने जो कुछ सुना तो कुछ देखा तुम किसी से मेंशन नहीं करोगे। फिर हेमलेट कहता है कि अब जो है मैं कैसा भी व्यवहार करूं, और तुम्हें जो है कभी भी किसी को कुछ नहीं बताना है, भले ही मेरा व्यवहार कैसा हो, तुम जो है कुछ भी मेरे फेस पर देखो, लेकिन जो भी कुछ भी मेरे साथ हो आगे, लेकिन तुम्हें जो है चुप रहना है और तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है। और वो कहते हैं कि ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, और इस तरह जो है ये सीन भी ख़त्म होता है, एक्ट फर्स्ट ख़त्म होता है।